हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग वही वेब सीरीज कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे आज का एपिसोड नंबर 2 है। पहला एपिसोड में हम लोगों ने बस खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका क्या बोलते उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। एंड हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये बात हम बोलना भूल गए थे, पर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं फिर से कि एक मेरे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर सॉल्यूशंस हो सकता है, मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में देखा है, एपिसोड 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ, ठीक है, ओके। तो फिर आज क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्यों? क्योंकि भैया मैथ्स पढ़े और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए तो कैसा किए, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस टॉपिक पर बेस्ड जो हम लोग प्रीवियस एपिसोड में पढ़े थे, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, जहां पर पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ लीजिए पहले। बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a b c। ठीक है, यहां पे आपके पास 4 इक्वेशंस दिया हुआ है और इन चारों इक्वेशंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहले x, फिर y, फिर कांस्टेंट टर्म प्लस प्लस, सब में प्लस साइन होगा, इक्वल्स टू 0। मतलब सारा टर्म्स मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होगा एंड राइट हैंड साइड में 0 है। क्लियर है? क्लियर है। एंड फिर हम लोग को a b c का वैल्यू निकालना है। a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन के नाम पे जल्दी जल्दी। a क्या बोला है? ये क्वेश्चन है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7.6, ठीक है। तो ये मुझे तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो ये 7.6 को इधर लाना पड़ेगा। तो लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 7.6 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो यहीं से a b c का वैल्यू बता सकते हो, या फिर इसको चाहो तो आप ऐसे भी सकते हो 4x प्लस 2y प्लस माइनस 7.6 इज इक्वल टू 0। देखो ना, हमने क्या किया, बीच में प्लस साइन भी ला दिया है। यहाँ पे a क्या हुआ? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7.6। आंसर समझ में आया ना? इजी है एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? सिंपल कर दिया हम। नेक्स्ट अब जल्दी करेंगे हम, आप भी कैचअप कीजिएगा, अब उसको जल्दी जल्दी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला है? b माइनस 3x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 2, ठीक है। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप माइनस 3x रखोगे इधर, 7y को इधर लाओगे तो ये माइनस 7y हो जाएगा, एंड ये इसको इधर लाओगे ये माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में a का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 3x प्लस माइनस 7y प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो गया माइनस 3 माइनस 7 एंड माइनस 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। पर अगर आप ऐसे नहीं करके, अगर ऐसे भी करते हो, यहाँ माइनस 3 है ना, ये माइनस 3x को हम उधर ले जा रहे हैं,
0 इज इक्वल टू 3x प्लस 7y प्लस 2, मतलब दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, मतलब बोल सकते हैं 3x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू 2, सब पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ध्यान सुनिएगा, ये जो इक्वेशन है इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, जो हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में समझा था, ठीक है। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूनिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन का, हम फिर से बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोई भी लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप ये करो या फिर ये करो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि अगर इसी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये यही इक्वेशन आ जाएगा, क्यों, ठीक है ना। अगर इसी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -3x हो जाएगा, -7x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, तो बस यही रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर सी क्या है, 3x इक्वल्स टू 2y, 3x इज इक्वल्स टू 2y, कोई बात नहीं है, हम लिख सकते हैं 3x, ये प्लस 2y है, इधर आके -2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब नोटिस करो आप, यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, पर मुझे अगर कांस्टेंट टर्म लिखना भी है तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा होगा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि यहाँ पर a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -2 हो गया एंड c का वैल्यू 0 हो गया, आंसर। मतलब सिंस कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब उसका वैल्यू कितना है, 0। इन अ सिमिलर मैनर जब कोई वेरिएबल नहीं होता है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, ये वाला भी हम लोग कर लिया। फाइनली नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्या बोला है, x बाई रूट 2 माइनस वाई बाई रूट 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसका पहले एलसीएम करो, एलसीएम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद वेरिएबल्स लिखो, या फिर सिंपली वेरिएबल्स लिख दो, ये हो जाएगा x बाई रूट 2, हम एलसीएम नहीं करेंगे, बाई रूट 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स प्लस -1 बाई रूट 3 इंटू वाई प्लस -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x बाई रूट 2 का मतलब है 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स, ये माइनस साइन हम अंदर ले लिया ताकि यहाँ प्लस आ जाए, ये -6 को हम अंदर डाल दें ताकि यहाँ प्लस आ जाए, क्यों, ताकि मेरे को a का वैल्यू इजीली मिल जाए, वो है 1 बाई रूट 2, b का वैल्यू है -1 बाई रूट 3 एंड c का वैल्यू है -6, आंसर। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया हो, हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक बार आप इसको पॉज करो, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो और ऑब्जर्व करो कि क्या किया गया है, कैसे किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोला पहले वो पढ़ लेते हैं। बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑल्सो इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है वो एज इफ लीनियर एक ही वेरिएबल में है, ये सारा एक्सप्रेशंस एक ही वेरिएबल में है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये सारा एक्सप्रेशंस को लिखना है एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, समझ में आया ना। क्या करना है, मतलब कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, और मुझे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है।
क्या लिखना ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में देखा है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन ए क्या बोला है आपको? आपको बोला है x इक्वल्स टू -4। तो पहले हम लेफ्ट हैंड सॉरी क्या है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं, ये विच इंप्लाइज x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। -4 से जाएगा +4। अब नोटिस करो, ठीक है भैया यहाँ पर x तो है पर एक और वेरिएबल चाहिए, पर वो वेरिएबल तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या किया जाए? हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना भैया कि मान लो अगर वो वेरिएबल नहीं है तो क्या हुआ, इसका मतलब उस वेरिएबल का कोफिशिएंट ही 0 है। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे x के बगल में कुछ नहीं है, मतलब यूनिटी 1 होगा। और सिंस यहाँ पर वेरिएबल y नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, ताकि जब वो वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आ जाए और ये वैनिश कर जाए। ये हो गया यहाँ पर, ये कितना है यहाँ पर 1, b कितना है 0 एंड c कितना है, c है 4। ठीक है, समझ में आया? इजी था, आपको ज्यादा डिफिकल्टी था। बस हमने जो वेरिएबल नहीं था उस वेरिएबल को लिख के उसका कोफिशिएंट 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस काम खत्म। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट b क्या बोला है, 3y इज इक्वल टू 7। सेम लॉजिक यहाँ भी करेंगे, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, पर मुझे अगर दो वेरिएबल चाहिए तो हम इधर 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -7। आंसर इजी, एकदम इजी। हमने खुद से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल x इंट्रोड्यूस किया, था नहीं, बस था नहीं, 0 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब भी बहुत इजी हो गया, हम जल्दी से कर रहे हैं। पॉज करके आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो दोनों, फिर आप आंसर मैच कर लेना बस। ठीक है, ABC। देखिए नेक्स्ट क्या है, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ ही है, बस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 लिखना है। यहाँ पे a हो गया 0, b हो गया 2 एंड c हो गया 4। इजी पीजी। ठीक है, ओ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। का समझ में आ रहा है ना बबुआ? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। x/4 इक्वल्स टू 2। देखो आगे पास है x/4 इज इक्वल्स टू 2। इसके दो तरीके से कर सकते हो। अच्छा तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज अच्छा ये 4 है ना, 1/4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 1/4, b का वैल्यू हो गया 0 एंड c का वैल्यू हो गया -2। ये एक तरीका था। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, आप x/4 इक्वल टू 2 है ना, आप इसको लिख सकते थे x इक्वल टू 2 इंटू 4 8, x माइनस 8 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -8 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना है 0 एंड c का वैल्यू -8। देखिए एक ही बात है, मतलब एक ही इक्वेशन का अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है ABC का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम फिर से वही लाइन बोलना चाहेंगे। क्या क्या है पता है क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, आप खुद से बोलो। हर एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो ABC का वैल्यूज हर बार डिफरेंट हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा। क्लियर है? ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जी। चलिए जी टाइप 3 क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। एक स्टेटमेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बस मक्खन। किए तो है हम लोग ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए
सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन का बोला है देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको बस ये आइडिया होना चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दो वेरिएबल, तो आपके पास तो दो वेरिएबल होना चाहिए ना। तो आप बस क्वेश्चन पढ़ के सोचो कि इस क्वेश्चन में वो क्या दो वेरिएबल है और उसको यूज करके इक्वेशन मान दो, बस यही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ए, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 4 times द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 4 times द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या बन सकता है, हम बोल सकते हैं एक वेरिएबल बनेगा कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक बनेगा कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। तो लिख देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू x रुपीज। ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 times द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। द कॉस्ट ऑफ अ पेन विच इज x इज इक्वल 4 times मतलब 4 गुना ज्यादा, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 times द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल y। ये हो गया आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से कन्वर्ट करना है इसको तो लिख दो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और अभी भी संतुष्टि नहीं हो आपको, ऐसे लिख दो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे हो गया आंसर, ये काफी है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेम यहां भी वही तरीका भैया, ये क्या बोला है? बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये थोड़ा सा अलग है, देखो ध्यान से। ऑब्वियसली पहला वेरिएबल हम इसको कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना है? इज 20 मोर, मतलब कि 20 रुपीज देते हैं, 20 रुपीज मोर मतलब 20 रुपए ज्यादा है, किससे? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन एक वेरिएबल बनेगा और ये कितना है? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 4 times मतलब 4 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना। देखिए क्या बोलते हैं, आप बोला गया है लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x रुपीज। ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y रुपीज। ठीक है, क्या बोला है यहां पर? बोला है कि भैया ये जो नोटबुक का दाम है ना, ये जो नोटबुक का दाम है ये 20 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 2 गुना पेन का दाम। मतलब जो भी पेन का दाम है उसका 2 गुना करने के बाद उसमें 20 रुपए और जोड़ो, तब जाके नोटबुक का दाम आएगा। नहीं समझे? मुझे पता है समझे आपको। तो क्या बोला है? नोटबुक का दाम ज्यादा है, कितना है? नोटबुक कौन? x है, तो फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक का दाम जो x है वो कितना है? इज इक्वल्स टू 20 मोर, 20 ज्यादा है, किससे? 20 ज्यादा है, किससे? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 2 इंटू वाई। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? या फिर ऐसे सोच लो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना है? x है, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है? ये है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा? 2y। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा? 2y। और नोटबुक का दाम ट्वाइस द पेन से ज्यादा है, मतलब बड़ा माइनस छोटा, कितना ज्यादा है? 20। एक ही बात है, हमने ऐसे लिखा या फिर ऐसे लिखा, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, तो हो गया था आपका आंसर। x
-2y -20 इक्वल्स टू 0 आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल्स टू 20 मोर, मतलब इक्वल्स टू 20 रुपए ज्यादा है। कितना से ज्यादा है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन बुक। या फिर बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू कितना बड़ा है? बड़ा माइनस छोटा कितना बड़ा? 20 रुपए। बस ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। टाइप 4 क्वेश्चन क्या बोला है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्या करना है आपको? बस चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी में से कौन कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस है। बस ये चेक करना है, ठीक है? अब देखो ब्रैकेट में अगर -2, 0 है, ब्रैकेट में अगर 1, 1 है, ब्रैकेट में अगर 3, -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला डिजिट है वो x का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो दूसरा डिजिट है वो y का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी जो पहला नंबर है वो x रिप्रेजेंट करेगा, कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर है y, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे x, ये y। ये चीज आपको खुद से समझना पड़ेगा। अच्छा ऐसे दिया है पॉइंट समथिंग कॉमा समथिंग, इसका मतलब जो पहला नंबर है वो मेरा x वेरिएबल होगा, जो दूसरा है वो y वेरिएबल होगा। अरे जब हम लोगों ने प्रीवियस जो वेब सीरीज था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे तो हम लोग यही सीखे ना कि पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना? बस वही। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन मतलब क्या होगा कि अगर हम ये x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। फॉर द पॉइंट A, फॉर द पॉइंट क्या है -2, 0, दैट इज x इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसमें यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2x मतलब -2 प्लस -0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 -4 -0 भूल जाओ प्लस 4 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 0 और राइट हैंड साइड कितना है? 0 है, मक्खन की तरह, क्लियर? विच इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड विच इंप्लाइज -2, 0 इज अ सोल्यूशन। बस हो गया। और क्या चाहिए आपको? बस ये करना है, इतना ही करना है भैया, इतना ही करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं। पर एक चीज देखो यार, जब आप चेक करोगे ना, आप लेफ्ट हैंड साइड अलग चेक करो, राइट हैंड साइड लिख के अलग चेक करो, ठीक है? ऐसे मत करना प्लीज कभी कि -2 इंटू -2 -0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये गलती से मत करना, ये वो नहीं सोचना भी मत ऐसे करना। पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड फिर ये, ठीक है? आ गया मिटाने के लिए, ठीक है? समझ में? ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिमिलरली नंबर बी करते हैं। अगर हम 1,1 मतलब x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू 1 एंड अगर y का वैल्यू भी 1 पुट करते हैं तो इसका आ जाएगा आंसर 2 इंटू 1 2 -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 -1 5, वह है ये, विच इम्प्लाइज 1,1 is not a solution, is not a solution, ठीक है? समझ में आया? ठीक है ना? ये पॉइंट दिया था x मतलब y मतलब बस x और y का वैल्यू पुट करो, देखो मैच करो, आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्या करेंगे जबरदस्ती हम, ठीक है? फाइनली करते हैं 3,2, फाइनली हम लोग करते हैं 3,2 मतलब x का वैल्यू 3 है,
y का वैल्यू 2 है, मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ पर 3 into 2 6 minus 2 plus 4 कितना हो जाएगा? ये 6 plus 4 10 minus 2 8 आएगा, ये 0 अभी भी नॉट इक्वल टू, मतलब कि 3,2 is also not a solution। ठीक है, ऐसे बस चेक कर देना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो सोल्यूशन, नहीं तो नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, ओके ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप 4, सॉरी ये टाइप 5 है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि यहां से अब आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम बस अभी तक आपको बोलते आए हैं, होता है होता है होता है होता है होता है होता है, पर दिखाई नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली देख लेंगे लोग। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है फाइंड 5 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग को पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है, उसमें से 5 निकालना कौन सा बड़ा बात है? तो चलो करते हैं सॉल्यूशन ए। अब देखिए इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to 12। ठीक है, अब देखिए इसको, इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया ये है कि इन दोनों में से ना आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y। आप क्या कीजिए, आप वेरिएबल y को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x। आप वेरिएबल y को एक्सप्रेस कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ x, और इन अदर वर्ड्स आप वेरिएबल y को सब्जेक्ट बना दीजिए, वेरिएबल y को सब्जेक्ट बना दीजिए। हेंस विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। ठीक है, विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 3। पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग को न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। हमने y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, मतलब 12 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, अब देखिए x क्या है? एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और x कोई भी रियल नंबर ले सकता है। x एक वेरिएबल है तो वो तो कोई भी एक रियल नंबर ले सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। x कोई भी नंबर ले सकता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग x को खुद से चूज करते हैं, खुद से। देखिए, लेट x इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 0 इंटू 2 0, मतलब 12 माइनस 0 12 बाई 3 4। समझ में आया? हम स्टेप स्किप कर दिया। x का वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 0, ये गायब हो गया। 12 माइनस 0 12 बाई 3 4। ठीक है ना? अब आप खुद से पुट करो x इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज ये पॉइंट क्या बनेगा? a बनेगा 0,4। ठीक है, ओके। अगर x का वैल्यू 1 दे दें, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 12 माइनस 2 10 बाई 3, y का वैल्यू हो गया 10 बाई 3, विच इंप्लाइज ये दूसरा पॉइंट मिल गया मेरे को b 1,10 बाई 3। ठीक है, एंड सिमिलरली ऐसे करते करते हम, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ऐसे करते करते हम 5 निकालना है। निकाल लो, x इक्वल्स टू 2 दे दीजिए। अगर आप x इक्वल्स टू 2 दोगे तो कितना हो जाएगा?
y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 8, ये हो जाएगा 8/3, विच इम्प्लाइज एक और सोल्यूशन मिल जाएगा c 2,8/3। ठीक है, ठीक है ना। आप चाहो तो नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, x इक्वल टू -1, अगर -1 लेते हैं तो 2 इंटू -1 -2, सामने नेगेटिव है तो +2 हो जाएगा, 12 + 2 14, तो y इज इक्वल टू 14/3। एक और पॉइंट मिल गया d, जो हो जाएगा -1, 14/3। समझ में आ रहा ना। एक फाइनली एक और दिखाई दे रहा है, जगह तो नहीं है यहाँ लेना पड़ेगा एक और मेरे को। लेट x इज इक्वल टू क्या ले लें हम, 3 ले लेते हैं हम। अगर x इक्वल टू 3 है तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 6, 6/3 2, तो y का वैल्यू 2 हो गया, विच इम्प्लाइज e 3,2 is also a solution. Hence the 5 solutions are, hence the 5 solutions are A, B, C, D, E। जहां पे ये सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, A का ये है, B का ये है, C का ये है, D का ये है, E का ये है। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया यहाँ पर, अब आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो ये सारा पॉइंट्स को आप इसमें पुट करो इस इक्वेशन में। अच्छा ई पॉइंट क्या है, ई है 3,2। हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग जो ये ए बी सी डी ई पॉइंट निकाले हैं ना, हमने तो आपको करके दिखाया है स्टेप्स, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? आपने बस ये बताया ऐसे करना है, पर क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास क्या जवाब है कि यही मेरा सॉल्यूशंस है? क्वेश्चन है ना। आप भैया आपने तो बस बोला इक्वेशन लो, y को सब्जेक्ट बनाओ, x का वैल्यू चूज करो, y का वैल्यू निकालो, जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा सोल्यूशन होगा। हम कैसे मान लें ये सोल्यूशन है? सही बात है, मत मानो, प्लीज मत मानो, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो वो बेटर है मेरे लिए। क्यों? तब हम आपको प्रूफ करके बता पाएंगे कि चलिए चेक करते ये सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर ये सोल्यूशन है मतलब इसमें पुट करेंगे तो सेम होना चाहिए। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2x + 3y। हम इसको यूज करेंगे, x 3,2 मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, 2 इंटू 3 + 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 + 3 इंटू 2 6 = 12। और यहाँ पे राइट हैंड साइड कितना है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये एक्चुअली में सोल्यूशन है। समझ में आया? सिमिलरली अगर आप ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स को चेक करोगे, पता ना कैसे चेक करते हैं, अगर आप चेक करो ना, प्लीज चेक करो, प्लीज चेक करो। अगर आप चेक करोगे ये सारा वैल्यूज, सारा ABCD पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो ना, 0,4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, 3 इंटू 4 12 मैच कर गया। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि हमने स्टेप्स बताया आपको, पर जो आंसर आ रहा है वो सच में सोल्यूशन है कि नहीं है, ये तो आप खुद से चेक कर सकते हो ना, इक्वेशन में पुट करके। बस वही है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, हम लोगों ने यहाँ पे 5 सॉल्यूशंस निकाल लिया। ठीक है, कैसे, x का डिफरेंट वैल्यूज लेके कॉरस्पॉन्डिंगली y का मेरे को कुछ वैल्यूज मिला, उसको एक सोल्यूशन बोल रहे हैं, सोल्यूशन बोल रहे हैं, नहीं तो। पर ऐसे अगर हम अप्रोच करें तो x का तो बहुत सारा वैल्यूज दे सकते हैं हम। x अगर एक रियल नंबर है, कितना रियल नंबर्स होता है, इन्फिनिटी रियल नंबर्स हो सकता है ना। अगर x का वैल्यूज इन्फिनिटी तक पॉसिबल है, सिमिलरली y का वैल्यूज भी तो इन्फिनिटी इन नंबर होगा। सिमिलरली सच दैट जो मेरे को सॉल्यूशंस मिलेगा वो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। समझा? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा।
समझ में आया ये बात? प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, तो चलो ये हो गया हम लोग का। अब एक और है, इसको भी हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको ताकि आपका हाथ बैठ जाए। चलो देखो क्या बोला है, 2x + 3y, नहीं ये नहीं है, ये है 3x - 4y, 3x - 4y - 24 = 0। हम क्या बोले हैं, आपको जो इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन में आप y को सब्जेक्ट बना लो। ये -4y है, तो हम बस -4y को इधर ले जा रहे हैं। ये हो जाएगा 3x - 24 = 4y, which implies 4y = 3x - 24, which implies y = 3x - 24 / 4। ठीक है, हमने क्या किया, y को एक्सप्रेस कर दिया एज अ सब्जेक्ट, मतलब y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए कर लेते हैं। अब फिर से आप x का वैल्यू चूज करो, लेट x = 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, नोटिस करो, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये गायब हो जाएगा, 3 × 0 0, -24/4, -24/4 होता है -6। ठीक है, विच इंप्लाइज a इज अ पॉइंट 0, -6। ये एक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 1 लेते हैं तो y कितना होगा, डायरेक्टली करते हैं। x का वैल्यू अगर 1 है, 3 × 1 3, 3 - 24 -21, -21/4, which implies a का वैल्यू हो जाएगा 1, -21/4। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम 2 लें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 - 24 18, -18/4, y = -18/4, which implies a b c 2 - 18/4। ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर आप x = 3 ले लो तो y कितना हो जाएगा, अगर x = 3 लेते हैं, 3 × 3 9, 9 - 24 -15, -15/4, -15/4, which implies d एक पॉइंट मिलेगा 3, -15/4। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम x को 4 ले लेते हैं तो y आ जाएगा, कितना आएगा y, 3 × 4 12, 12 - 24 -12, -12/4 -3। वाह, फाइनली एक अच्छा आंसर आया। एक आ गया e which is equals to 4, -3 आंसर। ये एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से देखिए, अगर इतना 5 सॉल्यूशंस पॉसिबल है, अगर इसी प्रोसेस में अगर हम अप्रोच करें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। वो देखो समझो, और ये सारा पॉइंट्स आपका सोल्यूशन है, 1 2 3 4 5। कैसे पता, अगर आप इन दोनों को सारा सॉल्यूशंस को इसमें पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, समझ में आया ना, लिख नहीं रहे हैं हम, बस बोल दिए आपको। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलिए ये हम लोग का टाइप 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। आपके पास तीन केस है A B C, और तीनों केस में आपको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब कि बोला है x = 1, y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये। ठीक है, आपको ये बात तो पता चल गया ना कि x = समथिंग एंड y = समथिंग अगर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज ऑफ x एंड y इस इक्वेशन को क्या करता है, सैटिस्फाई करता है। सोल्यूशन मतलब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। These x = 1 and y = 1 satisfies the equation। मतलब कि हम आपको ये परमिशन है, आपके पास ये परमिशन है, लीगल परमिशन है
कि आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पुट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन मतलब कि ये x एंड y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि मेरे पास लीगल परमिशन है कि हम इस इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर सकते हैं। सोल्यूशन ए क्या है? द इक्वेशन इज 2x plus 3y minus k is equals to 0 1. Since x equals to 1 comma y equals to 1 is a solution of equation 1, which implies hence they satisfy the equation 1, that is 2 into 1 plus 3 into 1 minus k is equals to 0, which implies 2 plus 3 ये माइनस हो जाएगा प्लस k, which implies k is equals to 5। आंसर बस हो गया। और क्या चाहिए आपको? आपको तो k का वैल्यू तो निकालने को बोला था, k का निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया? इजी। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Since x equals to 1 is a solution of equation 1, which implies hence to satisfy the equation। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है ये हो गया x equals to 2k minus 1 and y equals to k are solution of equation। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज 3x minus 5y minus 7 equals to 0। और क्या बोला है यहाँ पर? Since x is equals to कितना 2k minus 1 comma y is equals to k is a solution which implies satisfy the equation। इसका मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन में जो है that is 3 into x के लिखो 2k minus 1 minus 5 into y की जगह k minus 7 is equals to 0, which implies 3 into 2k हो जाएगा 6k, 3 into minus 1 हो जाएगा minus 3, minus 5k minus 7 is equals to 0, which implies 6k minus 5k हो जाएगा k minus 3 minus 7 minus 10 equals to 0, which implies k is equals to 10। आंसर बस इजी था, और कुछ नहीं। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि x ये इक्वेशन है एंड ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये, हेंस दे सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। अब सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आप चुपचाप जैसा बोला है x का वैल्यू y का वैल्यू आप पुट कर दो, कहानी खत्म, घर जाओ। ठीक है, ये भी हो गया हम लोग का। और फाइनली इतना मेहनत करने के बाद हम कहाँ पहुंच गए? लास्ट क्वेश्चन में, एकदम लास्ट क्वेश्चन में। ओके 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 ओह देखो, हम भावनाओं में इतने बह गए हम कि यहाँ पे के है ही नहीं, यहाँ पर ए है। इस केस में ये जो केस है ना, अच्छा हम यहाँ पे ए कर दे रहे हैं भैया, इसको के कर दे रहे हैं, के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, एक ही बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन इज के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 इज इक्वेशन। अब बोला है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, x equals to 1, y equals to 2, that is k square into 1 plus k into 2 equals to 3, which implies यहाँ हो जाएगा k square plus 2k minus 3 equals to 0। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? ये एक तरह का क्वाड्रेटिक। अगर इसको छोड़ दें हम, पॉलिनोमियल याद है, अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या दिख रहा है? एक तरह का ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल k है एंड हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्या बोलते हैं इसको? भूल गए।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक कैसा है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, इसको फैक्टराइज कर दो और इधर जीरो प्रॉब्लम है ही नहीं। और सीखे हम लोग करना कैसे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, इनटू -3 कितना आएगा -3। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि k² प्लस k -3 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि माइनस करने से 2 आ जाए और इंटू करने से 3 आ जाए। तो मतलब यहाँ पे 3 - 1, 3 - 1 2 आ जाएगा एंड 3 × 1 3 होगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। आई होप आपको याद है, हम कराए थे हम। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, भूल गए आप, कैसे भूल गए। अब तो सिंपल सा है, k², इसको स्प्लिट कर दो, 3k - k -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो k आएगा k + 3 माइनस कॉमन ले जो 1 हो जाएगा k + 3 इक्वल्स टू 0। तो k + 3 कॉमन गया, यहाँ से k - 1 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, विच इंप्लाइज इधर k + 3 equals to 0, which implies k equals to -3 और k - 1 is equals to 0, which implies k is equals to 1। आंसर तो k का वैल्यू -3 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है, आपका मर्जी, जो भी आपका मर्जी नहीं, दोनों ही लाना पड़ेगा। अरे याद नहीं, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, कुछ याद आया नहीं याद आया, प्रीवियस एपिसोड में जाओ, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर जाओ, वहां देखो अच्छे से किया हम लोग, ठीक है। फाइनली वी आर ऑल डन फॉर टुडे। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि यहां से आपको किस प्रकार भिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ और एक और बात जो हम प्रीवियस डे में बोलना भूल गए थे, हम फिर से एम्फेसिस कर रहे हैं उसको, कि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं एंड देन सब कवर अप हो चुका है, ठीक है। ओके, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।